Chapter 1. Changing Lifestyle. Class 5, Part 2. Family tree. A family tree can preserve the memory of loved ones for generations to come. It helps to learn about the time when your ancestors lived. It helps you to know about your forefather and the branches of your family. फैमिली ट्री हमारे जो जनरेशन्स हैं फैमिली के उनकी मेमोरी को प्रिजर्व करके रखता है, मतलब बचा के रखता है. इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट द टाइम व्हेन योर एंसेस्टर्स लिव्ड. वो हमें हेल्प करता है जानने में कि हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं वो कहाँ कैसे और रहते थे. इट हेल्प्स यू टू नो अबाउट योर फोरफादर एंड द ब्रांचेस ऑफ योर फैमिली. वो हमारे फोरफादर और जो हमारे ब्रांचेस है फैमिली के उनके बारे में जानने में हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक, द सैड स्टोरी ऑफ मुन्ना. मुन्ना वॉज अ हैप्पी गो लकी चाइल्ड. He lived in the foothills of Himalayas. His village was surrounded by high mountains covered with tall green trees. Varieties of animals, both big and small, lived in the forest of that high mountain. People in the village used water from the stream for all their household purpose. Forest, waterfalls and streams were the basic of their life. मुन्ना एक बहुत लकी चाइल्ड था, हैप्पी और लकी चाइल्ड. वो हिमालयाज़ के फुटहिल्स में रहता था. उसका विलेज जो था वो टॉल ग्रीन ट्रीज से सराउंडेड था जहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स बोथ बिग एंड स्मॉल रहते थे. और कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट ऑफ दैट हाई माउंटेन. People in the village used water from the stream for all their household purposes. जो गांव के लोग थे जो स्ट्रीम का वाटर है उसको अपने घर के कई कामों के लिए यूज़ करते थे. Forest, waterfall and streams were the basics for their life. जंगल, वाटरफॉल और जो स्ट्रीम था वो उनके लाइफ का बेसिक था. Munna and his friends used to swim in the stream and catch fish for their meal. मुन्ना और उनके जो दोस्त थे वो स्ट्रीम में तैरा करते थे और अपने मील्स के लिए फ़िश को पकड़ा करते थे. बाथिंग इन वाटरफॉल एंड स्विमिंग इन द स्ट्रीम वर द फेवरेट पास टाइम. झरने के नीचे नहाना और स्ट्रीम में तैरना उनका फेवरेट पास टाइम था. वन डे मुन्ना लुक्ड वेरी सैड. When he came to the school, he had not done his homework and did not prepare his lesson for the day. When the class teacher asked him the reason, he said that he has to leave the village soon. एक दिन मुन्ना बहुत दुखी दिखा और वो स्कूल आया. He had not done his homework. उसने अपना होमवर्क नहीं किया था और उस दिन के लेसन के लिए वो प्रिपेयर भी नहीं था. जब क्लास टीचर ने पूछा कि क्या हुआ है, रीज़न बताओ, उसने कहा कि मैं विलेज जो है जल्दी छोड़ने वाला हूँ. द लेटर ऑफ ऑर्डर वॉज सेंट टू हिज फादर एंड टू ऑल द फैमिलीज इन द विलेज. जो लेटर था वो उनके फादर को और उनके सारे जो फैमिलीज मेंबर हैं जो उस गांव में रहते थे उनको दे दिया गया था. While saying this, Munna started crying bitterly.
ये बोलते ही मुन्ना बहुत तेज जोर जोर से रोने लगा। Very soon, Munna left the school and with a heavy heart bade goodbye to his teacher, classmate and friends. बहुत जल्द मुन्ना स्कूल छोड़ दिया, दिल से रोते हुए सबको, क्लास टीचर को, टीचर्स को, क्लासमेट को और फ्रेंड्स को गुड बाय बोला। All the villagers shifted to another place, leaving their memories behind. All the villagers shifted to other places, leaving their memories behind. बाकी जो villagers थे सारे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अपना memories छोड़ के। It was very painful for everyone. वो जो था बहुत पेनफुल था सबके लिए। They all had to migrate to another unknown place. सबको दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा और वहाँ पे जहाँ जिस प्लेस को वो जानते भी नहीं हैं। This happened because the government had planned to build a dam in that area. ये हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्लान किया है डैम बनाने का। The people were ordered to move to other place. The whole village was disturbed and ruined. They had to leave their home and land, which was a part of their life. Besides losing their property, they had to lose their forest, streams, and waterfall, along with their neighbors and friends. ये हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ प्लान किया है डैम बनाने का, तो पीपल को ऑर्डर किया गया कि दूसरी जगह पे मूव कर जाए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा विलेज जो है वो डिस्टर्ब हो गया और बर्बाद हो गया। ruined, which means बर्बाद, okay? They had to leave their homes and land, which was a part of their life. उन्हें अपना घर, वो ज़मीन छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, गवर्नमेंट वहाँ पे डैम बनवाना चाह रहा था। Besides losing their property, they had to lose their forest, streams, waterfalls, along with their neighbors and friends. प्रॉपर्टी के साथ साथ वो फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल और नेबर्स और फ्रेंड्स को भी लूज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पीपल टू शिफ्टिंग द अदर प्लेस? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वन, माइग्रेशन. Migration is a movement of people from one place to another. The people who migrate are called migrants. Migration जो है movement है people का एक place to another, from one place to another. The people who migrate are called migrants. जो people migrate करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Migrants. One more time we will read this topic. Migration. Migration is a movement of people from one place to another. The people who migrate are called migrants. Okay. So what is migration? Migration is a movement of people from one place to another. और जो people move करते हैं, migrate होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? Migrants. Why do people migrate? क्यों people migrate करते हैं? Why? मतलब एक place से दूसरे place क्यों जाते हैं वो? Okay? Now we will learn about the reasons behind migration. People migrate from poor region to the region that have better facilities to live. People also move to other countries for higher education. Some people are forced to migrate due to constructions of dams, industries, etc. Like in the story of Munna.
Some other are forced out due to wars, political differences, and religious issues. Natural disasters like tsunami and earthquake also make people homeless. At some place, people live in poor condition in illegal colonies called slums. When the government demolishes the slum, people are displaced. However, the government makes the arrangements for new homes for these homeless people. Some people have transferable jobs. They shift frequently from one place to another. They have to arrange for a suitable house and school for their children. तो पीपल माइग्रेट होते हैं पुअर रीजन से वो रीजन जहाँ पे उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ मिलती है. पीपल दूसरे कंट्रीज़ भी जाते हैं. किस लिए? फॉर हायर एजुकेशन. पीपल ऑल्सो मूव टू अदर कंट्रीज़ फॉर हायर एजुकेशन. कुछ पीपल्स जो होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए. किसकी वजह से? ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जैसा कि मुन्ना के साथ हुआ. ओके तो कुछ पीपल्स जो है उन्हें फोर्स किया जाता है मूव करने के लिए ड्यू टू वॉर्स, पॉलिटिकल डिफरेंस एंड रिलीजियस इशू की वजह से. नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, पीपल जो होते हैं होमलेस हो जाते हैं. एट सम प्लेसेस पीपल लिव इन पुअर कंडीशन, जैसे कि स्लम्स में रहते हैं. At some places, people live in poor conditions in illegal colonies like slums. When the government demolishes the slum, जब गवर्नमेंट इसको भी हटा देता है तो people displaced हो जाते हैं. ओके लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट्स कुछ अरेंजमेंट्स कर देते हैं नए घर का ये होमलेस पीपल्स के लिए. पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स. कुछ पीपल्स का ट्रांसफ़र होता रहता है. जॉब जो होते हैं ट्रांसफ़र होते रहते हैं जिसकी वजह से वो माइग्रेट होते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे हैव टू अरेंज फॉर देयर सूटेबल हाउस एंड स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन. इसलिए उन्हें एक अच्छा स्कूल, अच्छा घर अरेंज करना पड़ता है. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन. मतलब कि जो पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? उस चीज़ को क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल माइग्रेशन. पीपल हु माइग्रेट अनदर कंट्रीज आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. और जो लोग दूसरे कंट्री हु माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री टू लिव इन अदर कंट्री. ओके मतलब नेटिव कंट्री जहाँ वो स्टार्टिंग से रहते थे. ओके उनका जो कंट्री जहाँ पे वो जन्म लिए थे वो कंट्री से अगर दूसरे कंट्री जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे इमिग्रेंट्स. Whereas people move in particular country to live there permanently are called immigrants. कुछ लोग दूसरे कंट्री परमानेंटली रहने के लिए माइग्रेट होते हैं, उन्हें कहते हैं immigrants. Sometimes in a situation of war, people escape from their own country in search of safer shelters and they are forced to leave their country. Such people are called refugees. तो कुछ पीपल वॉर की वजह से अपना खुद का कंट्री छोड़ देते हैं और सेफर प्लेस ढूंढते हैं रहने के लिए, उन्हें बोलते हैं रेफ्यूजीज. डिस्पाइट गवर्नमेंट हेल्प दे हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू सेट अप होम्स एंड अर्न देयर लिविंग. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. प्लीज़ like and subscribe.